क्या तुम्हें पता है कि संविधान में एक युद्ध हुआ था? युद्ध था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। फंडामेंटल राइट्स की तरफ थी जुडिशरी, डीपीएसपी की तरफ थे सरकार, मतलब पार्लियामेंट। शुरुआत होती है आज़ादी के बाद। सरकार जमींदारी को खत्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आती है, जिनको फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होने पर चैलेंज कर दिया जाता है। केस बनता है चंपारण दोरईराजन 1951 में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से बड़े हैं, लेकिन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट। उसका जवाब में पार्लियामेंट उसी वर्ष पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और शेड्यूल 9 आर्टिकल 31A एंड 31B लेके आती है, और जितने भी लैंड रिफॉर्म्स के लॉ थे शेड्यूल 9 में डाल दिए और कह दिया कि शेड्यूल 9 को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1964 में 17वां अमेंडमेंट होता है और उसको चैलेंज कर दिया जाता है। केस बनता है गोलकनाथ केस 1967 का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट तुम छू भी नहीं सकती फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि वो पवित्र हैं। जिसका जवाब पार्लियामेंट 1971 में देती है, सरकार थी इंदिरा गांधी का 24वें अमेंडमेंट में, और कहती है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है संविधान के साथ। और अगले बरस 1972 में 25वां अमेंडमेंट होती है, उसमें आर्टिकल 31C लेके आती है, जिसका पहला क्लॉज बोलती है कि आर्टिकल 39B एंड C को लागू करने के लिए कोई भी कानून अगर ला रहा है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे कि वो आर्टिकल 40, 19 एंड 31 के खिलाफ है। दूसरा क्लॉज बोलता है कि इस लॉ को कोर्ट में नहीं ले जा सकता, मतलब जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया गया। उसका जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट अगले वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस में, और कहता है कि पार्लियामेंट तुम किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन यू कान टच द बेसिक स्ट्रक्चर। और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब आर्टिकल 31C का दूसरा क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसका जवाब पार्लियामेंट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देती है और कहती है कि सारे डीपीएसपीज आर्टिकल 40, 14, 19 एंड 31 से ऊपर हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इतना ही नहीं, 1978 में 44 में होता है, उसमें आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया जाता है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में देता है और कहता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक ही परिवार के हिस्से हैं और एक ही परिवार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए दोनों के बीच की हार्मोनी और बैलेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आज की स्थिति यह है कि उनमें से कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन अगर किसी भी डीपीएसपी को चेंज इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। थैंक यू।